हेलो गाइस। तो आज हम लोग जानेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा और कब, क्यों, कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली जैसे कि हम लोगों ने पहले सीखा नेगेटिव क्यों यूज़ करते हैं। कभी कोई चीज़ के लिए ना वाचक कोई सेंटेंस यूज़ करना रहेगा तो हम लोग उस सिचुएशन में नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव जैसे कि हम लोगों ने पहले इंट्रोगेटिव सेक्शन में हम लोगों ने सीखा कि किसी को कुछ पूछना होगा या कोई एड्रेस या किसी के बारे में जानना होगा तो हम लोग जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। तो अब हम दोनों सीखेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पहले देखना है कि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ सिचुएशन, जैसे कि क्या मैं अच्छा नहीं गाना गाता हूँ, क्या मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, या क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। तो इस टाइप का कोई वाक्य हम अगर यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे तो और अच्छा और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन का क्या होता है देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था कि डू हम लोग सब्जेक्ट से पहले लाएंगे इंट्रोगेटिव के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। ना नावाचक शब्द के लिए हम लोग नॉट को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग रख देंगे तो हम लोगों का सेंटेंस हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन का। सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का डू आई नॉट वर्क फॉर लाइफ। प्लूरल का डू वी नॉट वर्क फॉर लाइफ। सिंगुलर का डू आई नॉट वॉच स्टार। प्लूरल का डू वी नॉट वॉच स्टार। सिंगुलर का डू आई नॉट टेल स्टोरी। प्लूरल का डू वी नॉट टेल स्टोरी। वैसे ही सेम हम लोग सेकंड पर्सन का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो सेकंड पर्सन का स्ट्रक्चर होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। डू यू, तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर डू यू नॉट वर्क फॉर लाइफ। प्लूरल का डू यू नॉट वर्क फॉर लाइफ। सिंगुलर का डू यू नॉट वॉच स्टार। प्लूरल का डू यू नॉट वॉच स्टार। सिंगुलर का डू यू नॉट टेल स्टोरी। प्लूरल का डू यू नॉट टेल स्टोरी। वैसे ही थर्ड पर्सन का भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगता है। तो थर्ड पर्सन का डू अथवा डैश अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने पहले ही सीखे थे कि डज जो है ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और बाकी डू सब के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही नॉट वर्क फॉर लाइफ। प्लूरल के लिए डू दे नॉट वर्क फॉर लाइफ। सिंगुलर डज शी नॉट वॉच स्टार। प्लूरल डू दे नॉट वॉच स्टार। सिंगुलर डज रीना नॉट टेल स्टोरी। प्लूरल डू दे नॉट टेल स्टोरी। तो चलिए
और अच्छी तरीके से जानने के लिए कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, डू यू नॉट कट डाउन ट्रीज। सेकंड, डू वी नॉट गो टू द विलेज। 3, डू आई नॉट ऑर्डर फूड ऑनलाइन। 4, डू यू नॉट सिट इन a chair. 5, do I not go outside tonight? 6, does he not call somebody? 7, do you not have breakfast? 8, does he not go to Patna by train? 9, does my right eyes not twitch? 10, do they not come today? 11th, does she not rest on her bed? 12, do I not fly to Italy? 13, does she not water the plants? 14, do all the children not sleep? 15, do you not return from Mumbai? 16, does she not love me? 17, does Noora not write an email? 18, does it not snow in Simla? 19, does my sister not cook for me? 20, do I not go to school today? आई होप आप लोगों को ठीक से मैंने एक्सप्लेन कर पाया। तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।